अगर आपके घर में इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस का सिलेंडर आता है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एलपीजी ई केवाईसी की जो डेडलाइन पहले 16 अगस्त थी उसे अब बढ़ाकर 23 अगस्त 2026 किए जाने की जानकारी सामने आई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार और गैस कंपनियां ये ई केवाईसी क्यों करवा रही हैं? अगर आपने 23 अगस्त तक की भी ई केवाईसी नहीं कराई तो क्या गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा? क्या आपका एलपीजी कनेक्शन बंद हो जाएगा? और क्या आपको घरेलू सिलेंडर की जगह ज्यादा कीमत वाला कमर्शियल रेट देना पड़ सकता है? चलिए ये पूरा मामला अभी क्लियर करते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजट बट्टू लॉजिकल। देखिए, देश में करोड़ों परिवार एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी कनेक्शन आमतौर पर इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस जैसी कंपनियों से होता है। अब तेल कंपनियां अपने घरेलू एलपीजी कंज्यूमर्स का आधार बेस्ड ई केवाईसी वेरिफिकेशन करा रही। इसका सीधा मतलब है कि जिस व्यक्ति के नाम पर एलपीजी कनेक्शन है उसकी पहचान को आधार के जरिए वेरीफाई किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कनेक्शन सही व्यक्ति के नाम पर। इसका मकसद फर्जी या डुप्लीकेट कनेक्शंस की पहचान करना है और घरेलू एलपीजी से जुड़े सरकारी लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंचाना बताया गया है। इस पूरी खबर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन डेडलाइन को लेकर है। पहले एलपीजी कंज्यूमर्स को 16 अगस्त 2026 तक ई केवाईसी पूरा करने के लिए कहा गया था। इंडियन ऑयल की तरफ से ऐसे कंज्यूमर्स को मैसेज भी भेजा गया था जिन्होंने अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाया। इस मैसेज में साफ कहा गया था कि अगर ग्राहक तय तारीख तक ई केवाईसी नहीं कराता तो ई केवाईसी पूरा होने तक उसे डोमेस्टिक रेट पर एलपीजी सिलेंडर मिलने की एलिजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से 16 अगस्त के आसपास देश के कई हिस्सों में एलपीजी एजेंसीज के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली। लोग सुबह सुबह गैस एजेंसियों पर पहुंच रहे थे ताकि आखिरी तारीख से पहले अपना वेरिफिकेशन पूरा करा सकें। लेकिन अब डेडलाइन बढ़ा दी गई। 16 अगस्त की डेडलाइन को बढ़ाकर 23 अगस्त 2026 तक कर दिया गया। इस एक्सटेंशन की वजह आखिरी समय में बढ़ी भीड़ और कंज्यूमर्स को आ रही दिक्कतें बताई गई। कई जगह एलपीजी एजेंसीज पर लंबी कतार थी और ई केवाईसी के दौरान टेक्निकल प्रॉब्लम्स की शिकायतें भी सामने आई। यानी जिन लोगों ने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराया उनके पास अब कुछ और दिन है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप 23 अगस्त तक इंतजार ही करें, क्योंकि आखिरी दिन फिर से सर्वर प्रॉब्लम या एजेंसी पर भीड़ जैसी परेशानी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ई केवाईसी नहीं कराया तो क्या होगा? यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। 23 अगस्त के बाद आपका एलपीजी कनेक्शन उसी समय हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा गया। मामला मुख्य रूप से डोमेस्टिक रेट एलिजिबिलिटी और एलपीजी बेनिफिट से जुड़ा हुआ है। इंडियन ऑयल के कस्टमर कम्युनिकेशन के मुताबिक जिन लोगों ने ई केवाईसी नहीं कराया है उन्हें ई केवाईसी पूरा होने तक डोमेस्टिक रेट पर सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो सकती है। कुछ इंडस्ट्री कम्युनिकेशंस में कनेक्शन के टेम्पररी सस्पेंशन की बात भी सामने आई, यानी कनेक्शन को तुरंत परमानेंट तरीके से खत्म कर देने की बात बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ एक और एंगल है कि अगर आपने ई केवाईसी नहीं कराया तो क्या आपको कमर्शियल एलपीजी के पैसे देने पड़ेंगे? देखिए, अगर ई केवाईसी पूरा नहीं होने की वजह से आपको डोमेस्टिक रेट सिलेंडर की एलिजिबिलिटी नहीं मिलती तो आपको एलपीजी के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, डोमेस्टिक एलपीजी और कमर्शियल एलपीजी दो अलग अलग कैटेगरीज हैं और उनके सिलेंडर का वजन भी अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगस्त 2026 में 14.2 केजी डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में करीब 942 रुपए बताई गई थी। वहीं 19 केजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली में करीब 2738 रुपए थी। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर करीब 2691.50 और कोलकाता में करीब 2872.50 बताया गया। इसलिए सोशल मीडिया पर अगर कोई ये कह रहा है कि ई केवाईसी नहीं कराए तो सीधे 2700 का सिलेंडर खरीदना पड़ेगा, तो उसे ऐसे समझना नहीं चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक और कमर्शियल सिलेंडर अलग प्रोडक्ट्स हैं। असल चिंता यह है कि अगर आपका डोमेस्टिक रेट बेनिफिट प्रभावित होता है तो एलपीजी की लागत आपके लिए काफी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी पीएमयूवाई की। उज्ज्वला स्कीम के तहत एलिजिबल बेनिफिशरीज को एलपीजी से जुड़े टारगेटेड सब्सिडी बेनिफिट्स मिलते हैं। इसलिए ऐसे कंज्यूमर्स के लिए आधार बेस्ड वेरिफिकेशन और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। पीएमयूवाई बेनिफिशरीज को एलिजिबल सब्सिडी का लाभ मिलता है और ई केवाईसी पूरा नहीं होने पर सब्सिडी पर असर पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके घर में उज्ज्वला कनेक्शन है तो ई केवाईसी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए
हाँ, एक बात और है, अगर आपका eKYC पहले से कंप्लीट हो चुका है तो आपको सिर्फ डेडलाइन की खबर देखकर दोबारा वही प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ये रिक्वायरमेंट मुख्य रूप से उन कंज्यूमर्स के लिए है जिनका वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग, इसलिए सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है कि आपके कनेक्शन पर eKYC ऑलरेडी कंप्लीटेड है या नहीं। अब आपको बता देते हैं कि eKYC कराने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस है। इंडियन कंज्यूमर्स के लिए इंडियन ऑयल वन ऐप के जरिए प्रोसेस पूरा करने की सुविधा बताई गई है। इसके अलावा आप अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर या गैस एजेंसी पर जाकर भी eKYC करा सकते हैं। कुछ केसेस में डिलीवरी पर्सनल के जरिए भी वेरिफिकेशन की सुविधा दी गई, यानी आपको सिर्फ eKYC कराने के लिए किसी अनजान व्यक्ति को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। ऑफिशियल चैनल या ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए ही प्रोसेस को पूरा करें। हाँ, इस पूरी प्रोसेस में एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। eKYC को लेकर अगर कोई व्यक्ति आपसे अलग से बड़ी रकम मांगता है तो सावधान हो जाइए। इंडियन की कंज्यूमर कम्युनिकेशन में eKYC को इंडियन ऑयल वन ऐप डिस्ट्रीब्यूटर या डिलीवरी पर्सनल के माध्यम से करने की सुविधा बताई गई, इसलिए किसी रैंडम लिंक पर आधार डिटेल्स डालने के बजाय ऑफिशियल एलपीजी कंपनी के माध्यम का इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित है। आज एलपीजी सर्विसेज काफी डिजिटल हो चुके हैं, इसलिए कई कंज्यूमर्स के लिए एजेंसी पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ सकती। इंडियन के मामले में इंडियन ऑयल वन ऐप से प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। इसी तरीके से भारत गैस और एचपी गैस के लिए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से। अगर आपको ऑनलाइन प्रोसेस में दिक्कत आती है तो आप ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से मदद ले सकते हैं। अब 23 अगस्त के बाद क्या होगा, इसका सबसे सीधा जवाब है, अगर आपने 23 अगस्त तक eKYC नहीं कराया तो डोमेस्टिक रेट एलपीजी की एलिजिबिलिटी या उससे जुड़े बेनिफिट्स पर असर पड़ सकता है जब तक आप वेरिफिकेशन पूरा नहीं कर लेते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 24 अगस्त की सुबह उठते ही देश के हर पेंडिंग कनेक्शन को परमानेंटली कैंसिल कर दिया जाएगा, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी समझदारी नहीं होगी, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना ही चांस है कि सिलेंडर बुकिंग या डोमेस्टिक प्राइसिंग से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए अगर आपके घर में इंडियन, भारत गैस या एचपी गैस का कनेक्शन है और केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है तो 23 अगस्त की डेडलाइन से पहले वेरिफिकेशन पूरा करना बेहतर है। और हाँ, आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अभी भी कई जगह सर्वर और ऐप से जुड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की शिकायतें सामने आ रही। तो अगर आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आता है, एक बार अपना eKYC स्टेटस जरूर चेक कर लीजिए। खबर अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बजर बट्टू दुनिया के साथ।